और किसानों की आज दुर्दशा अगर देखोगे आप तो जितना खाद पर, उर्वरक पर, कीटनाशक पर और डीजल पेट्रोल पर जो खर्चा होता है, आज वो निकाले तो भूसा भी और पुआल भी उनके फायदे में नहीं होकर है कि सोना साल भर मत खरीदिए। जब तक अर्थव्यवस्था का किसान के पास इतना पैसा कहाँ है वो सोना खरीदेगा। किसान खुद अपने पेट के लिए मर रहा है, थोड़े कर्जे के लिए आत्महत्या कर रहा है, फांसी लगा रहा है, वो देख रहे। उसके बाद अब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है ना, कि धान की रुपाई का समय आ रहा। इस तरीके से जब रेट बढ़ाया जाएगा तो किसान क्या करेगा। आप देखो कि डीजल और पेट्रोल का 3 रुपया 4 दिन पहले बढ़ा था, आज भी लगभग में 1 रुपया के करीब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता का ही परिणाम रहा कि हरित क्रांति के माध्यम से, सफेद श्वेत क्रांति के माध्यम से, नीली क्रांति के माध्यम से आज देश जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। किसान प्रधान देश कहा जाता है। जिस देश को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होती है वो सबसे पहले अपने किसानों को मजबूत करता है। किसान मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। लेकिन भारत में इसका उल्टा हो रहा। सरकार किसानों की कमर तोड़ने में लगी हुई। जुताई बुआई का समय आ रहा है, लगातार डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम किसानों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मोदी जी अपील करते हैं पेट्रोल डीजल कम यूज किया जाए। अब जुताई बुआई आएगा, अभी 3 रुपए बढ़ा था, आज फिर से रेट बढ़ गया। इसी को लेकर बात करते, क्या सच में किसान हितैषी सरकार है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चौधरी लौटन राम निषाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में गोसाईगंज सीट से प्रत्याशी और प्रभारी भी है। समझते हैं पूरे किसान को किस तरीके से सरकार बर्बाद करने में लगी। चौधरी साहब कैसे देखते, लगातार किसानों को तोड़ने में सरकार लगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी कि किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई। लेकिन चाय वाले ने किसानों को, देश की जनता को चुतिया बना दिया। अपने करेंगे मौज मस्ती, बड़े बड़े जो है कि जहाज लेकर के जो है कि विदेश भ्रमण करेंगे, मीडिया पर खर्च करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो है गुजराती बनियों के हाथों जो है कि नीलाम करके जो है देश को कंगाल बनाने का काम कर रही है। आप देखें, देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, तो भारत जो है भूखों नंगों का देश कहा जाता था। न लोगों के शरीर पर भरपूर पहनने को कपड़ा था, न खाने को 2 टाइम का भरपूर भोजन था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश की कंगाली पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तरक्की के मार्ग पर ले जाया जाए, उन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश को सही रास्ते पर ले जाने का काम किए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से जो है बिजली उत्पादन का काम, और उसके माध्यम से नहरों का जाल बिछा करके जो है तमाम जो है कि पावर प्लांट स्थापित करके जो है विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित करके जो है देश को जो है कि आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता का ही परिणाम रहा कि हरित क्रांति के माध्यम से, सफेद श्वेत क्रांति के माध्यम से, नीली क्रांति के माध्यम से आज देश जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। लेकिन आज ये निठल्ले प्रधानमंत्री, कह लीजिए जोकर प्रधानमंत्री की जोकरई और भद्दई के कारण जो है आज देश रसातल की ओर जा रहा। आज जब ये 56 रुपया जो है रुपये की कीमत डॉलर में थी, तब ये कहते थे कि डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है, भारत का रुपया नीचे गिरता जा रहा है, देश की साख पर बट्टा लग रहा। आज बताइए कि लगभग में 97 रुपया जो है कि डॉलर के हिसाब से भारत की रुपया हो गया, इतना निचले स्तर पर चला गया। आज वहीं जहां डीजल और पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, ईरान जो है कि हमारे देश का सबसे बढ़िया मित्र था, रसिया हमारा जो है कि परम मित्रों में गिनती होती थी, लेकिन इनसे संबंध है बिगाड़ करके यही देश के प्रधानमंत्री जब इजराइल में जाते हैं और कहते हैं कि मैं मदरलैंड से आया हूं, मैं फादरलैंड में हूं, यानी इजराइल इनका बाप हो गया। और वहीं से जो है कि सारा खेल जो है कि बिगाड़ने का काम। और आज ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे घुटना टेक करके जो दावा करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि भारत विश्वगुरु बन गया है, भारत की विदेश नीति की जो है कि विश्व में डंका बज रहा है। आप देखे होंगे पहलगाम की घटना के बाद पर जो सीज फायर वाला नाटकबाजी चली, ये उस समय भारत के साथ एक भी देश जो है कि कंधा से कंधा मिला करके खड़ा नहीं हुआ। तमाम देश जो है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए,
देश के प्रधानमंत्री जो है निठल्लापन का परिचय देते हुए पूरे देश की नाक कटाने का काम किए। एक तरफ होकर है कि सोना साल भर मत खरीदिए, जब तक अर्थव्यवस्था का किसान के पास इतना पैसा कहाँ है वो सोना खरीदेगा। किसान खुद अपने पेट के लिए मर रहा है, थोड़े कर्जे के लिए आत्महत्या कर रहा है, फांसी लगा रहा है, वो देख रहे। उसके बाद अब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है ना, कि धान की रुपाई का समय आ रहा। इस तरीके से जब रेट बढ़ाया जाएगा तो किसान क्या करेगा। आप देखो कि डीजल और पेट्रोल का 3 रुपया 4 दिन पहले बढ़ा था, आज भी लगभग में 1 रुपया के करीब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया। जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पर रेलवे का या कोई भी परिवहन का साधन है उसका किराया बढ़ेगा। आज किसानी का काम बैलों और हल से न हो करके आज ट्रैक्टर के माध्यम से खेती की जाती है। तमाम जो है कि जो मशीनें आई है वह डीजल और पेट्रोल से संचालित होती है। अभी मैं गेहूं की सीजन में देखा, किसान जो है कि परेशान हाल था, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी और पता लगा कि लास्ट में तमाम किसान जो है परेशान और निराश होकर के मत्था पीट करके वापस चले जाते थे। और किसानों की आज दुर्दशा अगर देखोगे आप तो जितना खाद पर, उर्वरक पर, कीटनाशक पर और डीजल पेट्रोल पर जो खर्चा होता है, आज वो निकाले तो भूसा भी और पुआल भी उनके फायदे में नहीं आएगा। आज किसान तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो है कि खेती करने का मानना है। किसान को पूरी तरीके से सरकार ने बर्बाद कर दिया, पूरा किसान बर्बाद, देश की जनता बर्बाद। और आज ये जो है किसानों का जो है कि सस्ते भाव पर खाद्यान्न लेकर के या मोटे दाम पर जो पैकेट बंद जो ये बेच रहा है, कुल मिलाकर के अडानी और अंबानी को आबाद करने का काम करें। 2 गुजराती बनिया मिलकर के, 2 गुजराती बनियों के हाथों देश की अर्थव्यवस्था को सौंप करके जिस कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की तरक्की के लिए तमाम सरकारी संस्थान और उपक्रम बनाया, गेल, सेल, बेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट हो, कॉटन मिल हो, शुगर मिल हो, फर्टिलाइजर कंपनी हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, हवाई अड्डा हो, तमाम रेलवे वर्कशॉप हो, रेलवे डब्बा के कारखाने हो, इंजन के कारखाने हो, कोल माइंस हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, बना के वर्तमान सरकार नहीं कर रही। वर्तमान सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही। किसानों के लिए जाके किसानों से पूछो ना, किसान आज जो है कि कर रहा है कि हमारा खेती करना ही बेकार है। आप क्षेत्र में रहते, आप बताइए ना किसानों की जमीन पर हालत क्या है। किसान तो कर रहा है कि एक तरफ हम जो है कि महंगाई की मार झेल रहे हैं। एक गाना पिपली वाला चला था ना, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो आज किसान जो है करा खेती करके ही क्या करें, जब मुझे मुनाफा ही कोई कुछ नहीं मिल रहा, जोड़ तोड़ करके जो खाद का, बीज का, पानी का, कीटनाशक का, डीजल का, पेट्रोल का जो है, तो हमारे हिस्से में तो भूसा और पुआल भी नहीं बच रहा है। तो ऐसी खेती करके ही क्या करेंगे। आज जब किसान खेती नहीं करेगा तो आज क्या सभी लोग किसान ही हैं। आज किसान अगर कमजोर होगा तो देश के नागरिक कमजोर होंगे, देश का कमजोर होगा। किसान कमजोर हो जाएगा, कहा यह जाता है जब तक किसान मजबूत नहीं होगा अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत होगी। तो जब किसान कमजोर हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, क्योंकि लगातार भारत की अर्थव्यवस्था लगातार खिसकती जा रही है। आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी आई, आप महाराष्ट्र का अगर खंगालोगे आप तो वहां के गन्ना किसान हजारों की संख्या में आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। आप देखे होंगे किसानों का जब आंदोलन चल रहा था 3 किसान बिल के मुद्दे पर, 778 किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर मर गए। तो ये जो सरकार है न छात्र नौजवान की है, न ये किसान की है, न आम जन की है, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ गुजराती बनियों की है। आज ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि जब हमारा स्वर्णकार समाज है, सर्राफा व्यवसायी जो है, अगर मुद्रा का जो है हस्तांतरण नहीं होगा, यानी कि मुद्रा का जब संचालन नहीं होता है तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। ये मुद्रा को डंप करा करके या देश को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे नोटबंदी के मुद्दे पर, ये देखो हम लोगों का जो आम देश की जनता है उनका इन्होंने मानसिक टेस्ट कर लिया। आप देखे होंगे कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, यह कोरोना आया नहीं था, कोरोना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने लाया था और उसके दहशत के भाव में देश की जनता को बेमौत मारने का काम किया। आज कोविड शील्ड का जो जिस पर मोदी जी का स्लोगन लिखा हुआ फोटो लगा था,
जब ये हुआ कि कोविशील्ड जिनको लगा है उनका जो है कि साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है, तमाम लोग दमे की सांस की बीमारी का शिकार हो करके भी मौत मारे जा रहे हैं, तो अपना फोटो इन्होंने हटाने का काम किया। तो ये जिस तरह से कोरोना काल में आप देखे होंगे, पहले ताली और थाली बजवाया, फिर लाइट को गुल कराया, फिर फुल कर्फ्यू एकाएक लगा दिया, यानी बड़े पूंजीपतियों के लिए जहाज तो खोले रखा, लेकिन यह नहीं कहा जो सूरत में, बड़ौदा में, दिल्ली में, पटियाला में, जालंधर में, अमृतसर में जो कामगार बेचारे अपने परिवार का भरण पोषण के लिए जाते हैं, उनके एक हफ्ता का समय दे देते कि भाई सब अपने अपने घर चले जाओ, लेकिन यह जनता को बेमौत मारने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरएसएस नियंत्रित जो यह एनडीए की सरकार चल रही है, यह पूरी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी, छात्र, नौजवान, किसान, महिला विरोधी जो नीतियां गुरगोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी एंड आवर नेशन वुड डिफाइन में है, पूरी तरह से आप अध्ययन करोगे तो मिलेगा कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से गोलवलकर की नीतियों को उतार करके देश की जनता को बर्बाद करने का, छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। नॉर्वे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष माना जाता, लेकिन वहां एक पत्रकार ने इनसे जब प्रश्न किया तो ये जो है कि कन्नी काट करके भागते फिरे, और ऐसा प्रधानमंत्री कायर डरपोक नहीं मिला होगा कि आज तक 12 बरस का कार्यकाल हो गया प्रधानमंत्री पद का, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, एक पत्रकार का प्रश्न का जवाब न देना पड़े, इसलिए व्यक्ति पीसी नहीं करता है, पत्रकार वार्ता नहीं करके रविवार को रेडियो पर जो है मन की बात सुनाता है। तो जो देखो, अनपढ़ जब प्रधानमंत्री होगा तो देश बर्बाद और कंगाल होगा। अनपढ़ प्रधानमंत्री होगा तो देश कंगाल और बर्बाद होगा। सवाल किसानों का था कि आखिर किसान को क्यों सरकार बर्बाद कर रही, इसलिए मैं सवाल ये कर रहा था। लगातार ये कहा जाता है सरकार बड़े बड़े मंचों पर दावे करती है किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन आज की किसान की हालत ऐसी है कि ये 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है। मैं कल अपने क्षेत्र लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा में था, रात में 10 बजे थे। नहरों की जो नहर है, पानी जो इंदिरा गांधी की सरकार में नहर बनाई गई थी, वो नहरें सूखी पड़ी है। किसान रात रात जग भर कर पानी का इंतजार करता है, उसे लाइट नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, बची कुची कसर थी डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाकर सरकार ने वो भी पूरी कर दी। जब किसान ही मजबूत नहीं होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या मजबूत होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि किसान जब तक मजबूत नहीं होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। इसी को लेकर हम बात कर रहे थे। चौधरी लौटन राम निषाद जो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी तरीके से जवाब दिया है। आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।